जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम आपको मात्रक तथा बीमा के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। आज हम लोग समझेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले समझिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, यानी अदिश राशि क्या है। तो वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी मैग्नीट्यूड हो, क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। उसे हम अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समय, समय में कोई दिशा नहीं है, कैसे कहाँ कुछ पता चल रहा है कि इसमें दिशा है। लंबाई, किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी लंबाई अपना तय कर सकते हैं। द्रव्यमान, इसमें भी दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी दिशा नहीं हो, क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है, यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया। अब देखते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए, वैसा भौतिक राशि जिसमें जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यानी दिशा और परिमाण दोनों होता है। उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए बल। बल जब भी आप कभी भी लगाइएगा किसी पे, तो एक दिशा में लगेगा। मान लीजिए इस पे बल लगाए, ऐसे धक्का दिए, क्या हो रहा है, एक दिशा में लग रहा है बल, ऐसा थोड़ी ना कैसे बल लगा। विस्थापन, विस्थापन यानी दूरी का ही, दूरी एक प्रकार का होता है विस्थापन। ये जब भी तय किया जाता है तो किसी न किसी डायरेक्शन में तय किया जाता है, ऐसे ही नहीं तय किया जाता है। वेग, वेग जब भी तय किया, वेग जब भी मतलब तय होता है तो क्या एक डायरेक्शन में होता है। त्वरण, त्वरण भी एक डायरेक्शन में ही लगता है। भार, भार भी क्या है, डायरेक्शन में ही लगता है। ये क्या है, बल का ही दूसरा रूप है भार। तो सदिश राशि समझ में आ गया। वैसा भौतिक राशि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, यानी दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, यानी परिमाणों से हम अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश और सदिश समझ में आ गई। तो अब हम देखते हैं दूरी यानी डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस यानी दूरी क्या है, तो दो बिंदुओं के, किसी दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को क्या हम कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, इसके बीच के लंबाई क्या हम कहेंगे, दूरी कहेंगे। इसके बीच की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ ए से चलना शुरू किया, यहाँ बी तक आ गया, तो क्या किया, क्या तय किया, दूरी तय किया, तो दूरी कहते हैं। मान लीजिए इधर भी देख लीजिए, यहाँ से चलना शुरू किया, कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया, क्या दूरी तय किया, यानी डिस्टेंस तय किया। तो दूरी समझ में आ गया। दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब समझते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। देखिए विस्थापन जो होता है, किसी दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखे, जो यहाँ से कोई व्यक्ति तय करते करते दूरी कहाँ पे आया, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अगर मान लीजिए ये सीधा यहाँ से यहाँ आ जाता, तो क्या हो जाता, विस्थापन हो जाता। जैसे कि यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ ए से चलना शुरू किया और यहाँ बी पर सीधा आया, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय किया, दूरी नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस तय किया। दूरी ही क्या तय किया, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस तय किया, यानी न्यूनतम दूरी तय किया, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगर आप लॉन्ग तय कीजिएगा, जिधर हम इधर जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। लेकिन आप शॉर्ट डिस्टेंस तय कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा, विस्थापन। मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो इसका विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से जो इसका शॉर्ट डिस्टेंस होगा, यानी न्यूनतम दूरी होगा, वो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो न्यूनतम दूरी ए से यहाँ सी तक खींच दीजिए, ये क्या होगा, न्यूनतम दूरी हो गया, ये आपका क्या है, विस्थापन हो गया। तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। दूरी, दो बिंदुओं के बीच के लंबाई को दूरी कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया। दूरी सीधे यहाँ से यहाँ तक चल दीजिए, क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन यहाँ से शॉर्ट डिस्टेंस तय कीजिएगा, जब न्यूनतम दूरी तय कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन समझ में आ गया। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।